हेलो स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक सोल्व किया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट को सोल्व करेंगे। को लिखा है सम्मुख आकृति में MN समांतर BC है तथा AM अनुपात MB बराबर 1:2 है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज AMN बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है उसे नोट कर लेंगे। दिया है AM अनुपात MB बराबर 1:2 तथा MN समांतर BC। अब क्या इसमें हम करेंगे? तो दो त्रिभुज हमें इसमें चमक रहे हैं। एक छोटा त्रिभुज AMN जो इसमें ऊपर लिखा हुआ है और बटे में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC जो बड़े वाला त्रिभुज है। हम इसे सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? लिख लेंगे त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज ABC में देखो एंगल A जो है हमारा वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा। एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? देखो जब हमारी BC जो भुजा है वो MN के समांतर है तो हमारे संगत कोण B M के बराबर होगा और कोण C N के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे एंगल M। देखो इधर हमने त्रिभुज AMN रखा हुआ है तो इसके जो एंगल होंगे वो हम इधर ही रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो एंगल M बराबर होगा एंगल B तथा एंगल N बराबर होगा एंगल C। के पीछे नोट कर लेंगे चूंकि MN समांतर है BC संगत कोण अतः त्रिभुज AMN समरूप होगा त्रिभुज ABC। के पीछे लिखेंगे किस कारण से ये दोनों समरूप त्रिभुज बने। तो पीछे लिख देंगे AAA समरूपता से, समरूपता कसौटी से। तब हम क्या नोट करेंगे कि जो क्षेत्रफल होगा इसे हम इंग्लिश में AR लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN को नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर को हमें पता था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम त्रिभुज AMN की जो भुजा AM है उसे ऊपर नोट कर लेंगे AM अपोन त्रिभुज ABC की भुजा जो AM के संगत होगी इसको नोट करेंगे जो कि AB होगी। तो AB उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना होगा सिंपली इसमें देखो AM और MB में हमें अनुपात दिया था 1:2। तो हम साइड में नोट कर लेंगे इधर जो हमारी AB वैल्यू है वो हमें देखो AM और MB के जोड़ के बराबर है। तो AM यहाँ पर हम मान लेंगे इसमें उस साइड में नोट कर लेंगे इधर माना जो AM है वो बराबर हम मान लेंगे K और MB उसे मान लेंगे 2 के।
तो हम इसे जोड़ेंगे तो k प्लस 2k बराबर किसके होगा 3k। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a m की वैल्यू क्या पुट करनी है k और अपॉन में 3k का होल स्क्वायर। तो k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 1 और अपॉन 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो 1:9 करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का खे पार्ट। लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डेडेस लगा हुआ है, फिर लास्ट में लिखा हुआ है tan 89 डिग्री। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इसमें tan 1 को 90 माइनस लिखेंगे, tan 90 माइनस 89। ऐसे ही सेकेंड वाले को लिखेंगे tan 90 माइनस 88 डेडेस करके लास्ट के हम इसमें दो टर्म्स लिख लेंगे, tan 88 और tan 89 डिग्री। अब क्या करेंगे इसमें, तो हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, हमें पता है क्या कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो हम इसे नोट करेंगे कोट, तो थीटा की वैल्यू हमारी 89 लिखी हुई है, तो कोट 89 डिग्री। और ऐसे ही नेक्स्ट वाले को लिख देंगे कोट 88 डिग्री। डेडेस लगाकर नोट कर देंगे tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। हमें क्या करना है, इस कोट को tan में चेंज कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर जो होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होगा। हम इसे नोट कर लेंगे 1/tan 89 डिग्री इंटू 1/tan 88 डिग्री, फिर डेडेस लगाकर tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। तो हमारी ये सभी वैल्यू जो लिखी हुई है एक मल्टीप्लाई गुना में लिखी हुई है, तो हम इसे tan 89 को tan 89 से काट देंगे और tan 88 को tan 88 से और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 1। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी कोई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गेपा समूह आकृति में बिंदुओं P और Q से वस्तु A को देखने पर बने अवनमन कोणों के मान लिखो। इसमें आकृति बनी हुई है, एक बिंदु बी दिया हुआ है और एक बिंदु सी दिया हुआ है, एक बिंदु
इधर दिया हुआ है, एक बिंदु P दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि बिंदु P और Q से वस्तु A को देखने पर बने अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि अवनमन कोण जब कोई वस्तु नीचे रखी हुई हो और प्रेक्षक देखने वाला ऊपर स्थित हो, यदि कोई वस्तु ऊपर से देखी जा रही हो तो इस प्रकार जो बना कोण होगा वो हमारा अवनमन कोण कहलाता है। तो इधर बना हुआ था हमारा 45, तो इधर जो बनेगा यहाँ पर बिंदु Q पर अवनमन कोण वो कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री का, तथा जो बिंदु P पर बनेगा कोण वो कितने डिग्री का होगा, ये कोण हमें दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री। हम इधर देख रहे हैं क्या कि पूरा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो क्या करेंगे, नोट कर लेंगे बिंदु P से वस्तु A को देखने पर बना अवनमन कोण बराबर होगा 90 माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो ये वाला जो अवनमन कोण होगा हमारा होगा 30 डिग्री का, तथा बिंदु Q से वस्तु A को देखने पर बना अवनमन कोण बराबर होगा 45 डिग्री। एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसका गृह पाठ देखते हैं। देखो लिखा है वर्गो 10, 25 तथा 35, 55 के वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। को वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फॉर्मूला है, बहुत आसान से, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसका वर्ग चिन्ह याद करेंगे, जो पहली वैल्यू लिखी हुई है हमें 10 प्लस 25 करेंगे और बटे 2 कर लेंगे। 10 और 25 35 बटे 2, तब वर्ग चिन्ह जो हमारा आ जाएगा वो 17.5। दूसरे वाले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, तो इसको भी नोट कर लेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 55 प्लस 35 बटे 2, तो 55 और 35 को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 90 बटे 2 बराबर 45। देखो स्टूडेंट, इसमें हम प्रश्न संख्या 3 का क पार्ट को देखेंगे। लिखा है सम्मुख आकृति में दो त्रिभुज ABC जो बना हुआ है, देखो त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर, BC ये बना हुआ है हमारा, BC पर बने हैं। भुजा AD हमारी ये रही, तथा भुजा BC एक दूसरे को बिंदु O पर, वो भुजा AD और BC एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। तो सिद्ध करो कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO/DO। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे? देखो, इसमें हमें AO और DO को, इसकी ऊंचाई तो त्रिभुज की है नहीं, तो हम पहले अपने पास से इसमें रचना कर लेंगे। A से लंब डाल देंगे भुजा BC पर, इसे M बिंदु मान लेंगे जहाँ वो BC को काट रहा होगा। इधर D से लंब डाल देंगे भुजा BC पर और इस बिंदु को मान लेंगे N। इसके आगे देखते हैं। देखो, नोट कर लेंगे इधर भुजा BC पर, को यहाँ रचना में इसे नोट कर लेंगे, रचना लिखकर रचना। भुजा BC पर लंब AM तथा DN डाले, तब दो त्रिभुज हम लेंगे। त्रिभुज को AOM और DON, AOM तथा त्रिभुज DON में देखो हमें दिख रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, इधर ये भी 90 का बना हुआ है। तो नोट करेंगे एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री। सेकेंड नंबर पे को ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो नोट करेंगे एंगल AOM बराबर एंगल DON। इसके पीछे नोट कर देंगे शीर्षा अभिमुख कोण। अतः त्रिभुज AOM समरूप होगा त्रिभुज DON। क्यों? AA समरूपता कसौटी से। तब देखो हमें पता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लेंगे AM/DN बराबर AO/DO। अब हमें क्या करना है इसमें, तो नोट करेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर, हमने पढ़ा है क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज ABC का जो आधार होगा वो BC है। तो BC गुना ऊंचाई कितनी है इसकी AM बटे 1/2 त्रिभुज DBC का आधार भी BC नोट करेंगे और इसकी ऊंचाई DN नोट कर लेंगे। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो वैल्यू आएगी हमारी AM/DN। और हमने सिद्ध करा था कि AM/DN बराबर AO/DO के है। तो इधर नोट कर लेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC
बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर होगा AO/DO। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यदि आपने समझा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 के ख पार्ट में लिखा है सम्मुख आकृति में AD लंब है BC, तो सिद्ध करो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हम कैसे करेंगे इसको? वो दो त्रिभुज हमें इसमें चमक रहे हैं, एक ACD और सेकंड ABD, और दोनों ही कैसे त्रिभुज हैं? हमारे समकोण त्रिभुज। इधर ये 90 डिग्री का बना हुआ है, तो इधर भी कैसा होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम नोट कर लेंगे इसमें, यहाँ नोट करेंगे, चूंकि AD परपेंडिकुलर BC, तब एंगल ADC बराबर होगा एंगल ADB बराबर 90 डिग्री। अतः समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। देखो ACD, अब हमें इसमें चेक करना है कि हमारा कर्ण कौन सा है। तो समकोण एंगल जो होगा उसके सामने वाली भुजा हमारा कर्ण होगी, तो कर्ण AC होगा इसमें। तो नोट करेंगे AC का वर्ग बराबर आधार क्या होगा? CD का स्क्वायर प्लस लंब होगा AD का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे? तो दोनों ही त्रिभुजों में हमारी जो कॉमन साइड है, वह निष्ठ भुजा है, वो AD है, तो AD के स्क्वायर का मान इससे हम निकालेंगे, तो बराबर होगा AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। और इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में वही पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो इसके लिए कर्ण कौन सा होगा? AB हमारा कर्ण होगा। तब AB का स्क्वायर बराबर आधार BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, तब AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसे समीकरण 2 नोट कर लेंगे। तो दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में हमारा AD स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, इधर भी AD का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम इसके राइट हैंड साइड को बराबर नोट कर लेंगे। AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। हमारा जो प्रूव करने में आया हुआ था AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर इधर नोट कर लेंगे और BD के स्क्वायर को इधर नोट कर लेंगे। तो वैल्यू आएगी हमारी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे? इसका पक्षांतर कर लेंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो जो हमें इसमें सिद्ध करना था। देखो प्रश्न संख्या 3 का ग पार्ट लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है यदि इसका आयतन 25 से 1/7 घन सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे करेंगे? मान लेंगे माना बेलन की ऊंचाई
माना बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, तब जो h है वो हमारा r के बराबर लिखा हुआ है। दिया है बेलन का आयतन बराबर 25 सही 1/7। बेलन का आयतन जो होता है वो पाई r स्क्वायर h, इसका फॉर्मूला है बेलन के आयतन का, लिखेंगे 25 के साथ में कर लेंगे 175 और एक जोड़ेंगे तो 176/7 को पाई को इधर बटे में ले आएंगे और r की जगह हम h नोट कर लेंगे तो h का स्क्वायर इंटू h बराबर 176/7 और इंटू पाई, h की पावर 3 हो जाएगी इधर 176/7 गुना पाई की वैल्यू 22/7 नोट करेंगे, 7 से 7 काट देंगे और h की क्यूब बराबर, देखो इसे काट देंगे 11 से 2 बार, इसे 11 से 11 एकम 11, 11 छिंग 66, 16 बार कटा, फिर 2 से 16 को भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। तो h बराबर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, नीचे नोट कर लेंगे। अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन संख्या 3 का गे पार्ट में लिखा है, यदि 2x + y बराबर 23 तथा 4x - y बराबर 19 तो 5y - 2x तथा y/x - 2 का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन को लिख लेंगे 2x + y बराबर 23 पहला समीकरण, और सेकंड पे लिखेंगे 4x - y बराबर 19 दूसरा समीकरण। हमने अध्याय 3 में पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसे हम विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। को यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो y से हमारा y कैंसिल हो जाएगा और x का मान निकल के आएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो वैल्यू आएगी 2x + y बराबर 23, 4x - y बराबर 19। तो y से y कैंसिल, 2 और 4 जोड़ के 6x बराबर 23 और 19 को जोड़ेंगे 42, तब x बराबर 42/6, तो x की वैल्यू हमारी 7 आएगी। इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान नोट करेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे समीकरण 1 में तो 2 × 7 + y बराबर 23, तो 7 दूनी 14 + y बराबर 23, 14 माइनस कर लेंगे 23 में से, तो y बराबर हमारा वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। अब जो हमारे x और y के मान आए थे वे हम जो हमें लिखा हुआ था कि 5y - 2x का मान ज्ञात करो, इसमें पुट कर लेंगे तो 5 × y का मान 9 - 2 × x की वैल्यू 7 पुट कर लेंगे तो 5 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, -7 दूनी 14, 45 में से 14 माइनस कर लेंगे तो 31 बचेगा। सेकंड वैल्यू लिखी हुई थी y/x - 2 का मान ज्ञात करना था, तो y की वैल्यू 9 और अपॉन में x की वैल्यू 7 - 2, 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14/7, तो 9 में से 14 माइनस करेंगे, माइनस के 5 बचेंगे और /7, ये हमारी सेकंड वैल्यू आई।